अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 5.1 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि द झैल यक दर्जी गैर मसावातों के हल का खिताब एक्स वाई मस्तवी में सायादार करके जाहिर करें। यानी कि इस तरह से कुछ ना हमें गैर मसावातें दी हैं, उनको हमने हल करना है और हल करने के बाद अब इनको हमने ना कि एक्स वाई मस्तवी में सायादार करके ना कि जाहिर करना है। चले वो मैं आप लोग को ना स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कि हमने इसको कैसे जाहिर करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस तरह के सवाल हल करने के लिए आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग के पास दो चीजें हैं, एक ये लेस देन वाला साइन है यानी छोटे का, और एक साइन ये है बराबर का। तो आपने यहाँ पे एक फिक्रा लिख लेना है छोटा सा, मुतल्लका मसावा। अब मुतल्लका मसावात का आप लोगों ने फिक्रा लिखना है और लिखने के बाद इस मसावात को आप लोगों ने इस तरह से कर देना है 2x जमा y, ये बराबर वाला हिस्सा जस्ट आप लोगों ने उठा लेना है और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देना है इस तरीके से। यानी कि मुतल्लका मसावात जस्ट आप लोगों ने लिखना है, इसको उठाना है और सिर्फ इक्वल वाला ना आपने इक्वल लगा देना है। आगे इसका जो काम होगा वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो आपने ये उठा लेना है। अब उठाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि मसावात नंबर 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से, ये जस्ट आप लोगों ने लिख देना करने से, यानी कि इस मसावात में हमने x बराबर 0 पुट करना है। तो यहाँ पे x होगा वहां पे हमने ना 0 पुट कर देना, यानी कि 2 है, ये x इसके साथ ज़रब हो रहा है तो 0 को अब ना ज़रब कर देना है, प्लस y बराबर हो जाएगा जी 6 के। 2 0 0 होता है तो हमारे पास आ जाएगा 0 जमा y बराबर है जी 6 के, तो y बराबर आ जाएगा जी 6। ये आप लोगों ने इतना काम करना था। अब करने के बाद ना यहाँ पे आप लोग देखिए हमने 0 पुट किया था और हमारे पास y में 6 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट आ गया जिसको हम ना a का नाम देंगे और पॉइंट में आप लोगों ने x वाली रकम पहले लिखनी है और y वाली बाद में लिखनी है। यानी कि x 0 था आपने 0 लिख दिया और y में आप लोगों के पास 6 निकला है तो ये 6 लिख दिया, यानी कि एक पॉइंट आप लोगों के पास यहाँ से निकला है। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आप लोगों ने अब ये फिक्रा कुछ इस तरह से लिखना है कि मसावात नंबर 1 में, अब यहाँ पे हमने x बराबर 0 पुट किया था तो यहाँ पे हम करेंगे y बराबर 0 दर्ज करने से, ये इस तरीके से आपने लिख देना है दर्ज करने से। अब यहाँ पे हमने y बराबर 0 पुट कर देना है तो अब हमने x को नहीं छेड़ना, तो हमारे पास आ जाएगा 2x जमा y का हमारे पास 0 है तो ये 0 लिखना बराबर है जी 6 के। अब 0 ये तो हमारे पास 2x में जमा करेंगे तो वो तो कोई इसमें फ़र्क नहीं डाल सकते, तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर है जी 6 के। अब ये जो 2 है इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए तो उधर जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो ये हो जाएगा x बराबर है जी 6/2 के। अब जब 6 को आप लोगों ने 2 पे तकसीम करना है तो जवाब आ जाएगा जी 3। अब यहाँ पे भी आप लोगों के पास एक और पॉइंट बन गया, उस पॉइंट को नाम देते हैं जी b का। तो यहाँ पे देखें x अब निकला हमारे पास 3, x जो भी होगा 0 होगा तो 0 पहले लिख देना है, 3 कोई और निकला है तो उसे यहाँ पे लिख देना, y देखेंगे तो वो 0 है। इस तरीके से हमारे पास ये b पॉइंट भी आ गया है। ये दोनों पॉइंट हासिल करने के बाद आप लोगों ने तीसरे नंबर पर ना यहाँ पे लिखना है जी चेक पॉइंट, चेक पॉइंट ये आप लोगों ने एक लिखना है। अब चेक पॉइंट में आपने क्या करना है, ये जो अब मसावात है ना यहाँ पे आप लोगों ने ये, चले मैं ले आता हूँ, ये 2x जमा y है। अब ये हमने इक्वल के अलावा जो है लेस देन है तो लेस देन ले आना है 6, ये इस तरीके से लाना है। अब हमने क्या करना है, चेक पॉइंट में हमने x की जगह भी 0 लिखना है और y की जगह भी 0 लिखना है, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया। ये इस तरीके से आप लोगों ने करना है। 0 को 2 से ज़रब दें तो 0 जमा 0, अगर 0 में 0 जमा करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखते हैं हम ये ठीक है या फिर नहीं है। तो आप लोग देखें ये असल में लिखा क्या है, लिखा है कि 0 छोटा है 6 से,
तो इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो 0 छोटा है 6 से। तो चेक पॉइंट में जब आपने x और y दोनों को 0 पुट किया और आपकी जो स्टेटमेंट है वो ठीक आ गई, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने एक फिक्रा लिख देना है। जब वो 0 मसलन कि ठीक हो जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएगा, यहाँ पे फिर आप लोग लिख दें कि ये ना कि दुरुस्त है। अगर वो गलत होगा तो यहाँ पे गलत लिख देना है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने एक ना कि फिक्रा लिख देना है कि लिहाजा जब ये ना दुरुस्त होगा, यहाँ पे फिक्रा लिख देना है कि लिहाजा जो हमारे पास ग्राफ है ना, ग्राफ मबदा की तरफ बनेगा, की तरफ हासिल होता है या बनेगा, ये आप लोगों ने एक फिक्रा लिख देना, हासिल होता है। चले मैं ये लिख दिया कि ग्राफ जो है वो मबदा की तरफ हासिल होता है। अब यहाँ से मैं ना कि रिपीट करता हूँ, ये जो आप लोगों ने सारे स्टेप्स करने हैं कि सबसे पहले आप लोगों के पास ये गैर मसावात होगी, इसमें से इक्वल का निशान लगा के आप लोगों ने यहाँ पे फिक्र लिखना मुतल्लिका मसावात, तो इक्वल वाला लगा के अब पहले आपने x 0 पुट करना है, y की कीमत निकाल लेनी है, तो ये एक पॉइंट x व y आ जाएगा। फिर y 0 पुट करना है और x की कीमत निकाल लेनी, तो एक और पॉइंट x व y आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने चेक पॉइंट, यानी कि अब इक्वल वाला निकाल के आप लोग बाकी मसावात ले आएंगे और x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये जो हमारे पास इसका आंसर निकलता है कि वो ठीक है या फिर नहीं है। तो इस केस में ये ठीक था तो आपने दुरुस्त लिख देना है, अगर ये गलत होगा तो आपने यहाँ पे गलत लिख देना है। अगर ये दुरुस्त हुआ तो यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे लिहाजा ग्राफ मबदा की तरफ हासिल होता है। अगर ये गलत होगा यानी 6 इधर होता 0 इधर होता तो ये गलत हो जाना था। फिर आपने लिखना है कि लिहाजा ग्राफ मबदा से परे हासिल होता है, यानी कि मबदा से परे हासिल, वो कैसे हासिल होता है वो मैं अब आप लोगों को ना यहाँ पे बताता हूँ। अब ये तो हमने ना के पॉइंट्स हासिल कर लिए और ये भी देख लिया कि जो ग्राफ है मबदा की तरफ हासिल होता है। अब इसको हमने एक्स वाई मस्तवी में सायादार बनाकर कैसे ज़ाहिर करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं जी। तो इसको ना कि ज़ाहिर करने के लिए आप लोगों ने इस तरीके से ना कि इसे ले लेना है, 2 लाइनें लगा लेनी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब अगर आप लोग ये ही बिल्कुल पैटर्न फॉलो करना चाहें तो मैंने क्या किया था, मैंने ना टोटल 7 लाइनें ना सिलेक्ट की थी। तो मैंने क्या 1 2 3 4 5 6 7, तो मसलन 7 लाइनें सिलेक्ट की थी। तो दरमियान वाली लाइन पे ना ये मैंने इस तरह से लाइन बड़ी लाइन ड्रा कर दी और ये जो है ना कि 7 मसलन के 3 ऊपर लाइनें रह गई थी और 3 नीचे रह गई थी। तो ये 3 लाइनों से मैं ना ऊपर गया हूँ थोड़ा सा, मसलन के इधर की 3 लाइनों से आगे गया हूँ। तो ये आप लोग अगर इस तरह से करना चाहें तो, बाकी अगर आप लोग अपनी मर्जी से कुछ और करना चाहें तो वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन इसको अब आप लोगों ने करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास पॉइंट होता है ना, ये होता है 0, जिसे हम ना कि ओरिजिन भी कहते हैं, या मबदा जिसको ना कि मैंने आप लोगों को वहाँ पे लिखा है मबदा, अगर उर्दू में बात करें। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे मेरे पास ना कि x है, यहाँ पे है जी x डैश यानी कि -x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे है जी y डैश यानी कि -y। आप -y भी लिख सकते हैं, मसलन कि -y भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। अब इनके पॉइंट्स लगाते हैं। तो मैं ना कि ये ना कि एक एक पॉइंट में इनके ना 2 पॉइंट्स में ना कि इस लाइन को ना डिवाइड कर देता हूँ। इसी तरीके से ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे और ये भी। तो ये मैंने ना 7 पॉइंट्स लिए, तो इधर भी मैं ना 7 पॉइंट लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बिल्कुल इसी तरह के फासले के ना आप लोग मजीद स्केल से भी बिल्कुल इक्वल करके ना लगा सकते हैं। इधर भी 7 पॉइंट्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इधर भी 7 पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इनकी ना हम नंबरिंग करते हैं, क्योंकि ये ना कि प्लस का x है और ये प्लस का y है, ये माइनस का x है और माइनस का y है। या जो हमारे पास लाइन प्लस की होगी वहाँ पे नंबरिंग भी प्लस की ही होगी, यानी कि ये हमारे पास प्लस की है तो इधर नंबरिंग भी हमारे पास ना कि प्लस की ही हो रही है। अब ये हमारे पास ये भी प्लस का है तो इधर भी नंबरिंग हमारे पास प्लस की होगी इस तरीके से। अब ये जो है ये हमारे माइनस का है तो इधर नंबरिंग हमारे पास ना माइनस की होगी। ये इस तरीके से आप लोग जस्ट ना याद रख के अच्छे तरीके से इनकी नंबरिंग कर लेनी है।
ये भी माइनस का है तो इधर भी नंबरिंग जो हमारे पास है माइनस की ही होगी। ये इस तरीके से आप लोगों ने ना नंबरिंग कर लेनी है। अच्छा, अब ये नंबरिंग करने के बाद अब हमने ना कि अपने जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे ना कि शो करने हैं। अब पॉइंट्स कैसे शो करते हैं? सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट था वो ए पॉइंट था, 0 व 6, यानी कि ये कह रहा है कि जो उसका एक्स है वो 0 है लेकिन वाई जो है वो 6 है। तो मसलन कि वाई 6 है तो इसका मतलब है, और वाई 6 भी हमारे पास जमा का है, तो इस वाई को मैंने ना कि यहाँ पे ना कि यहाँ पे एक ना इस तरीके से ना निशान लगा लूँगा। ये मेरे पास ना पहला पॉइंट जो था वो मैंने ना कि यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद मेरे पास दूसरा पॉइंट है ये 3 व 0, यानी कि x मेरे पास 3 है और y 0 है, तो यानी कि x पे ना कि अब मैं ना कि 3 वाले पॉइंट पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये इस तरीके से। उसमें मेरे पास y का था तो मैंने y का 6 लगा लिया, इसमें मेरे पास x का है तो x का मैंने 3 लगा लिया। अब ये काम करने के बाद अब आप लोगों ने स्केल लेना है और स्केल की मदद से ये इस तरीके से ना कि लाइन आप लोगों ने खींच देनी है, मुनासिब सी आप लोगों ने ना लाइन खींच देनी जो इन दोनों पॉइंट्स में से ना गुजरे। ये इस तरीके से ना इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरनी चाहिए। ये आप लोगों ने ना लाइन ये इस तरीके से ना लाइन आप लोगों ने खींच देनी है। अब लाइन खींचने के बाद आप लोगों ने इन पॉइंट्स को भी लिख भी देना है कि आपने क्या क्या पॉइंट्स लिए, यानी कि ये जो पहला पॉइंट था ए, ये आप लोगों ने लिया था 0 व 6, तो यहाँ पे लिख भी देंगे ये 0 व 6 का पॉइंट था, और बी था 3 व 0 का, तो यहाँ पे आप लोग बी पॉइंट ना 3 व 0 को लिख सकते हैं। अब हमारी बारी आती है इसको शेड करने की। अब शेड के लिए मैंने यहाँ पे ना फिक्रा लिखा था, लिहाजा ग्राफ मब्दा की तरफ हासिल होता है। अब यहाँ पे ना मब्दा जो होता है, ये जो 0 वाला पॉइंट होता है ना, ये हमारे पास ना मब्दा होता है। वो कहता है कि ये जो ग्राफ हमारे पास हासिल हुआ है, अगर तो इक्वेशन आप लोग की दुरुस्त होगी तो ये जो ग्राफ होगा वो मब्दा की तरफ होगा, यानी कि 0 की तरफ होगा। अगर वो गलत होती तो ये फिर ना मब्दा से परे होना था, यानी कि ऊपर की तरफ चला जाना था। अब ये मब्दा की तरफ है तो आप लोग इस तरह से ना कि कच्ची पेंसिल भी ले सकते हैं, अगर आप लोग इसी से अपने पेन वगैरह से भी करने चाहें तो वो कर सकते हैं। यानी कि इसको अपना आप लोगों ने इस तरह से ना मब्दा की तरफ ना इस तरह से शेड कर देना, ये इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा ना कि मब्दा को गुजार के, ताकि वो पता चल जाए कि मब्दा की तरफ आप लोगों ने इसको शेड कर दिया है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने शेड कर देना, ये बाहर ना निकले, बस जो बाहर निकल जाए, चूँकि कच्ची पेंसिल है तो इसे आप लोग रबड़ के जरिए ना रेज कर सकते हैं, ये इस तरीके से। तो ये आप लोगों का ना कि उसने जो कहा था ना कि सायादार बनाना है, ये हमने ना कि सायादार सारा ना बना दिया है इस तरीके से। अगर जब वो गलत होगी तो इसी चीज़ को हमने ऊपर की तरफ ना ले जाना था, यानी कि मब्दा से परे ले जाना था। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज देखें तो हमारे पास है जी 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 है। तो यहाँ पे वही फिक्रा लिखेंगे, मुतलका मसावात, ये हमने इधर लिख देना कि मुतलका मसावात, और फिक्रा लिखने के बाद इसको ना कि हमने इक्वल में ले लेना है, यानी कि 3x + 7y बराबर है जी 21 के। ये हमने मसवा लेनी है और इसको हमने 1 का नाम दे देना है। अब लेने के बाद हमने यहाँ पे फिक्रा एक और लिखना है कि मसवात नंबर जो हमारे पास 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं जी मसवात नंबर 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से, तो ये हमने लिख देते हैं और x को ना 0 पुट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने x है वहाँ पे 0 पुट कर देना है। तो ये हमने 0 पुट कर दिया x की जगह, और ये जो हमारे पास 7y है ये वैसे ही आ जाएगा, वो बराबर ये है जी 21 के। अब 3 को 0 से ज़रब दें तो वो 0 ही आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 7y बराबर है जी 21 के। अब चूँकि हमने अकेले y की कीमत निकालनी है तो ये 7 इजाफी है, तो इधर जाके इसने हमारे पास ना तकसीम हो जाना, तो ये आ जाएगा जी y बराबर 21/7। तो जब 7 को हम काटते हैं, 7 1 7 7 2 14 7 3 21, तो y बराबर हमारे पास आ जाता है जी 3। तो इसका फिर हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो है जी a, चूँकि हमने x 0 लिया था और x वाला हमने पॉइंट पहले लिखना होता तो हम 0 लिखेंगे, और बाद में y था तो हमने यहाँ पे 3 लिखना है, यानी कि जी इसका पहला पॉइंट हमारे पास बन गया वो है जी 0 व 3। अब दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है कि मसावात नंबर जो 1 है, यहाँ पे फिक्र लिखेंगे मसावात नंबर 1 में
y बराबर 0 दर्ज करने से। वहाँ पे हमने दर्ज किया था x बराबर 0 और यहाँ पे करेंगे y बराबर 0 दर्ज करने से। अब y को 0 दर्ज करते हैं तो 3x तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x प्लस 7 आगे ये y है, तो y को हमने अपना 0 पुट किया, तो ये यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, वो बराबर है जी 21 के। अब ये 0 तो वो हमारे पास 0 ही हो जाएगा, तो 3x जमा 0 बराबर हो गया जी 21 के। अब ये जो 3 है इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना, तो ये आ जाएगा 21/3, तो x बराबर आ जाएगा जी 7 3 21 यानी कि 7। अब ये जो b पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो है जी यहाँ पे था, अब हमारे पास ना x निकला 7, x को हमने पहले लिखना है और y हमने 0 पुट किया तो ये y आ गया, तो ये हमने ना यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हमने ना कि चेक पॉइंट करना होता है, यानी कि ये देखना है कि उसको शेड हमने ग्राफ की मतलब मबदा की तरफ करना है या मबदा से परे करना है, तो उसके लिए हमें फिर चेक पॉइंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट में हमने ये जो मसावात होती है इसको इस तरीके से लेना है, 3x जमा 7y, अब ये ग्रेटर देन 21 है, इस तरीके से लेना और x और y दोनों को 0 0 पुट कर देना, तो 3 इंटू 0 आ जाएगा प्लस 7 इंटू 0 आ जाएगा ग्रेटर देन 21, ये भी 0 ये भी 0, यानी 0 जमा 0 ग्रेटर देन 21, तो 0 इज ग्रेटर देन 21। अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, तो ये कह रहा है कि 0 21 से बड़ा है, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है तो वो हमारे पास बड़ा होता है, तो लेकिन चूंकि हमारे पास 0 जो है वो 21 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये जो है ना चेक पॉइंट जब हमने किया तो ये तो चीज़ गलत है, इसको आप लोगों ने यहाँ पे ना लिख देना कि ये गलत है। जब ये गलत होगा यहाँ पे फिर हम फिक्रा लिखेंगे, लिहाजा जो ग्राफ है ना, ग्राफ जो है वो मबदा से परे हासिल होगा। अब मबदा की तरफ नहीं होगा, मबदा से परे हासिल होगा। तो ये हमने ना सारे काम तो कर लिए, ए पॉइंट भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, और उसके बाद फिर हमने ना कि ये भी मालूम कर लिया कि ग्राफ मबदा की तरफ होगा या फिर मबदा से परे होगा। अब हम ना कि ग्राफ बनाने पे आते हैं। तो ये हमारे पास ना कि ग्राफ है, तो ये मैंने पॉइंट्स वगैरह लगा लिए ताकि वो टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो ये पॉइंट्स जैसे मैंने आप लोगों को पहले सवाल में बताया, तो उसी तरीके से आप लोगों ने लगा देने हैं। अब लगाने के बाद अब हम ना यहाँ पे पॉइंट्स ना कि दर्ज कर देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है ना वो ए है, 0 व 3 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 व 3 हमारे पास कहाँ पे आता है, तो इसका 0 व 3 यानी कि हमारे पास x तो 0 है, y 3 है ना, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 0 व 3 का ये वाला पॉइंट है। दूसरे नंबर पर है जी b जो पॉइंट है 7 व 0, यानी कि x 7 है और वो 0 है, तो ये 7 आ गया यहाँ पे। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हर ग्राफ में मैं ये 7 पॉइंट क्यों ले रहा हूँ। तो मैंने ना सारे सवाल देखे, तो देखने के बाद मुझे ये पता चला कि मैक्सिमम जो हमारे पास ना कि नंबर कोई आता है ना वो 7 है, इसलिए ना कि मैंने 7 का ही ले लिया ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ही ना रहे कि इसको 5 लेना है, 4 लेना है, 2 लेना, 3 लेना है। तो आप लोग बस ना कि 7 के हिसाब से इसे करें, तो ये आप लोगों के पास ना कि सारे ग्राफ ना बनते जाएंगे। तो ये हमारे ना कि 2 पॉइंट्स तो आ गए। अब ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे तो इनको आप लोगों ने स्केल के ज़रिए ना कुछ इस तरीके से ना मिला देना है, इन 2 पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देना। मिलाने के बाद इसका भी तीर बना देना, इसका भी। अब ये जो पॉइंट था ये ए पॉइंट था और ये था 0 व 3, तो ये यहाँ पे लिख देना आप लोगों ने। ये बी पॉइंट था और ये था जी 7 व 0, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी मेंशन कर देना है। अब चूंकि हमारे पास जो ग्राफ था वो जी मबदा से परे बनेगा, तो मबदा जो हमारे पास है वो तो इधर है 0 नीचे की तरफ, तो परे बनेगा, तो यानी कि इसने आप ऊपर की तरफ ना बन जाना है। तो हम इसको ना ऊपर की तरफ ना इस तरह से शेड कर दें। अब हमने मबदा की तरफ इसे शेड नहीं करना, ऊपर की तरफ ना इसको शेड कर देना है इस तरीके से। ये आप लोगों ने ना इस तरीके से शेड कर देना ऊपर की तरफ। ये मबदा से ना कि परे जो है ना ग्राफ हमारा बन रहा है और ये शेड हो गया इस तरीके से।
जो थोड़ा बहुत नीचे आए उसको आप लोग ना कि बाद में रबड़ के ज़रिए ना कि मिटा लेना। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें तो हमारे पास है जी 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी फिक्रा लिखेंगे जी मुतल्लका मसावात। तो मुतल्लका मसावात में हमने सिर्फ इक्वल वाला ना कि हिस्सा ले लेना होता है। तो ये आ जाएगा 3x - 2y बराबर है जी 6 के, और ये मसावात नंबर हमारे पास है जी 1। अब यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे मसावात नंबर 1 में, यहाँ पे ना फिक्रा लिख देते हैं जी मसावात नंबर 1 में x बराबर 0 पुट करने से, x बराबर 0 दर्ज करने से, तो इसको फिर ना हम दर्ज कर लेते हैं जी x बराबर 0। x बराबर 0 दर्ज करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 × 0 - 2y बराबर है जी 6। अब ये 3 0 0 ही होता है, -2y बराबर है जी 6 के। हमें सिर्फ y की कीमत चाहिए, तो -2 इजाफी है तो ये इधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y बराबर 6/-2। अब 6 को आपने -2 पे ना तकसीम करना है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 3 2 6, यानी कि y बराबर -3। तो -3 इसका जवाब आ गया। अब इसका जो पॉइंट बनेगा जिसे हम a पॉइंट कहते हैं वो बन जाएगा जी, चूंकि x हमने 0 लिया था, y बराबर हमारे पास -3 आ गया, तो ये हमारे पास ना पहला पॉइंट इसका बन गया है। अब दूसरा पॉइंट बनाने के लिए हम लिखेंगे कि मसावात नंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी मसावात नंबर 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से, ये इधर ना हम लिख देते हैं। अब ये मसावात नंबर 1 में अब y की जगह हमने ना कि 0 दर्ज कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3x - 2, y की जगह पे हमारे पास 0 आ गया और बराबर ना 6 के हैं। तो ये आ जाएगा जी 3x - 2 मसलन कि ये 0 हो जाएगा, बराबर है 6 के। अब ये जो 3 है इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, तो इधर जाके इसने तकसीम हो जाना, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर है जी 6/3। तो इसको जब हम हल करते हैं 3 1 3 3 2 6, यानी कि ये 2 आ गया। अब हमारे पास पॉइंट जो b बनेगा वो बनेगा जी x तो हमारे पास 2 है, x को हमने पहले लिखना होता है, y हमने 0 लिया था तो वो 0 आ गया। ये हमारे पास ना कि b पॉइंट भी निकल आया। a और b पॉइंट निकालने के बाद हमने चेक पॉइंट से ये मालूम करना होता है कि ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा मब्दा की तरफ बनेगा या फिर मब्दा से परे बनेगा। तो हम लिख देते हैं जी चेक पॉइंट, तो वो आ जाएगा जी चेक पॉइंट में हमने मसावात को ना इस जैसे ये मसावात है 3x - 2y, तो ये हमने ग्रेटर दैन या लेस दैन वाले साइन के साथ ना लेनी होती है। अब इक्वल नहीं लिखते, यहाँ पे x है वहाँ पे भी 0 और जहाँ पे y है वहाँ पर भी 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ये 0 है, माइनस में भी 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 ग्रेटर दैन ना 6 आ गया। अब ये भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि 0 है जो वो 6 से तो बड़ा नहीं होता, तो इसको भी आप लोग लिख देना है कि ये भी गलत है। तो लिहाजा, तो यहाँ पे हम ना फिक्रा लिख देते हैं, लिहाजा ग्राफ मब्दा से परे हासिल होगा, यानी कि मब्दा की तरफ नहीं होगा, परे हासिल होगा। ये हमने ना कि तीनों चीज़ें निकालनी, दोनों पॉइंट्स भी निकाल लिए और हमने ये भी पता कर लिया कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो मब्दा से परे बनेगा, यानी कि वो 0 पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, 0 पॉइंट से परे बनेगा। अब हम ना कि इसको इस तरह से ग्राफ पर ना कि शो कर लेते हैं। तो ग्राफ पर शो करने के लिए आप लोगों ने ये 2 लाइनें लगानी होती हैं और ये नंबरिंग वगैरह ये मैंने आप लोगों को पहले सवाल में समझा दिया, तो वो आप लोगों ने करनी है। तो मैं टाइम बचाने के लिए ना कि ऑलरेडी ये मैंने की हुई। अब यहाँ पे ना हम पॉइंट शो करते हैं। अगर हम पहला ही पॉइंट देखें तो हमारे पास है जी ए पॉइंट है 0 व -3, 0 व -3, तो हम ना कि इस पॉइंट को ले लेते हैं 0 व -3 वाले को। तो 0 तो ये है, -3 यानी कि y पे हमारे पास ना 3 है, -3 है, +3 होता तो हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं, -3 है तो हमने नीचे की तरफ यहाँ पे आना था। अब दूसरे नंबर पर क्या है जी b है 2 व 0, यानी कि x पर 2 है, अब y पर 0 है।
यानी कि ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 2 वाओ 0, ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से हम ना मिला देते हैं, तो हम ना इसे स्केल की मदद से अपना मिला देते हैं और बाद में इनको ना लिख भी देते हैं। ये इस तरीके से आप लोगों ने स्केल की मदद से दोनों मिला देने हैं, तो इनके ना तीर इस तरीके से आप लोग ना लगा देंगे। अब ये जो हमारे पास इसका ए पॉइंट था वो 0 व -3 था, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे जी, यहाँ पे लिख दें 0 व -3, और दूसरा जो था बी पॉइंट था वो हमारे पास 2 व 0 था, तो ये आप लोगों ने 2 व 0 लिख देना। इधर देखेंगे 2 व 0 है, तो ये इतना काम आप लोगों ने कर लेना है। अब नेक्स्ट हमने ना किसको ड्रा करना है, क्योंकि ये हमारे पास ना कि गलत हो गया था, तो लिहाजा जो ग्राफ था वो मबदा से परे हासिल होगा, यानी कि मबदा हमारे पास इस तरफ है ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास ना कि परे यानी कि नीचे की तरफ ना अब ये हासिल होगा। तो इसको आप लोगों ने कुछ इस तरह से ना कि शेड कर देना है नीचे की तरफ। अगर मबदा सही होता तो इसे हम ना कि फिर ऊपर की तरफ ना यानी कि 0 की तरफ ना इसे शेड कर सकते थे, क्योंकि यह गलत है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ना इस तरीके से शेड कर देना है, तो ये भी हमारे पास ना कि हल हो गया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 5x - 4y < 20, यानी कि ये हमारे पास है। तो इसको वही तरीका कि मुतल्लका मसावात हम लिख देते हैं जी, मुतल्लका मसावात। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो मुतल्लका मसावात है वो हमारे पास इक्वल यानी कि ये वाले इक्वल वाले साइन या बराबर वाले साइन में आ जाएगी, इसको हमने मसावात नंबर 1 कह देना है। अब यहाँ पे जो कि हमने 2 पॉइंट्स लेने होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी मसावात नंबर 1 में x बराबर, पहले हम x बराबर 0 दर्ज करते हैं और बाद में y बराबर 0 दर्ज करते हैं। करने से जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है, तो 5 × 0 आ जाएगा -4y बराबर है जी 20 के। अब 5 0 तो 0 होता है, -4y बराबर है जी 20 के, ये इस तरह से लिख देना है। -4 इधर जाके हमारे पास तकसीम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y बराबर 20 बटा -4। इसको हम ना मज़ीद हल करते हैं तो 4 × 4 4 5 20, तो -5 हमारे पास ना इसका आंसर आ जाता है। तो इसका फिर हमारे पास जो पॉइंट बनेगा ना a पॉइंट, वो x बराबर तो 0 है लेकिन y बराबर -5 है, तो ये इसका a पॉइंट बन गया है। अब दूसरे पॉइंट हासिल करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि मसावात नंबर 1 में, अब ना पहले हमने x बराबर 0 पुट किया, तो अब करेंगे y बराबर 0 दर्ज करने से। तो ये हम ना कि 0 दर्ज करते हैं y की जगह पे, तो ये यहाँ पे आ जाते हैं जी 5, हमारे पास वैसे 5x आ जाएगा -4 और y की जगह अपना 0 आ जाएगा, बराबर है 20 के। तो ये आ जाएगा 5x माइनस हमारे पास 0 हो जाएगा 20 के। ये 5 जो है इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो ये हो जाएगा 20/5। तो ये आ जाएगा x बराबर है जी 5 4 20। तो ये जो b पॉइंट फिर हमारे पास निकला वो है जी, चूंकि x को हमने पहले लिखना होता है, y को बाद में, x 4 निकला और y हमने 0 पुट किया था। अब a और b पॉइंट मालूम करने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है जी चेक पॉइंट। ये हमने लिख देते हैं जी चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट में हमने ये मसावात लेके आनी होती है जी 5x - 4y, ये मसलन के इक्वल के अलावा ये लेके आनी है। अब x की जगह भी 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है, तो हमारे पास ये बन जाएगी 5 0 0 -0। तो ये अगर आप लोग देखें तो इसके मुताबिक 20 जो है जिसकी तरफ ये मुंह होता है वो बड़ा होता है, 20 बड़ा है 0 से, तो ये हमारे पास फिर दुरुस्त है। जब ये दुरुस्त होगी तो जो फिर हमारे पास ग्राफ बनेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिहाजा ग्राफ मबदा की तरफ हासिल होगा। तो ये आप लोगों ने फिर फिक्रा लिख देना है। ये हमारे पास हो गया जी, दोनों पॉइंट्स भी आ गए,
और ग्राफ का भी हमें पता चल गया कि उसको हमने शेड किस तरफ करना है। ये सारा काम करने के बाद अब हम इसको ना कि ग्राफ पे शो कर देते हैं। तो ग्राफ पर ना कि शो करने के लिए हम ना कि इसको लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी ये सारा कुछ ना लिखा हुआ है ताकि टाइम बच जाए। तो ये ना अब हमने सबसे पहले पॉइंट्स इसके ना के ड्रा कर लेते हैं। तो पॉइंट्स में देखें तो ए हमारे पास 0 व -5 है, यानी कि x 0 है और y हमारे पास -5 है। तो ये यहाँ पे फिर ना पॉइंट आ जाएगा -5 का। तो यहाँ पे हम चले लिख भी देते हैं 0 व -5 का ये पॉइंट है। उसके बाद है जी b, वो है जी 4 व 0, यानी कि 4 और 0 ये इधर आ जाएगा 4 व 0, ये इस तरीके से। अब ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने के बाद आप लोगों ने स्केल लेना है और स्केल से ये इस तरीके से ना कि लंबी लाइन ना खींच देनी है इस तरीके से। तो ये आप लोगों के पास ये लंबी लाइन आ जाएगी। इस पॉइंट को भी ना आप लोगों ने लिख लेना है कि आप लोगों ने ये कौन सा पॉइंट लिया था। तो वो था b है जी 4 व 0, तो यहाँ पे लिख देंगे b 4 व 0, ये हमारे पास ना कि पॉइंट है। ये इस तरीके से आप लोगों ने ये सारा काम कर लेना है। अच्छा, ये करने के बाद अब आप लोगों ने देखना है कि इसको हमने किस तरफ ना कि शेड करना है। तो वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ग्राफ मब्दा की तरफ होगा। तो मब्दा हमारे पास 0 वाला पॉइंट होता है, ये वाला। तो ये फिर हमारे पास ना कि मब्दा की तरफ शेड हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ आप लोगों ने इस तरीके से इसे ना शेड कर देना है ऊपर की तरफ। ये इस तरीके से आप लोगों ने ना शेड कर, बस ज़ाहिर करना है कि आप लोग ये ना ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ मसलन के 0 की तरफ होगा तो इसका मतलब है कि जो वो आप लोगों ने उसको जब 0 0 पुट किया था तो वो उसका जो जवाब आया वो दुरुस्त आया था। अगर आप लोग 0 के से दूसरी तरफ पे करते हैं तो फिर उसका मतलब होगा कि वो जवाब आप लोगों का गलत आया। तो इस केस में हमारे पास ठीक आया था, तो ये हमने ना कि 0 की तरफ इसको ना इस तरह से शेड कर दिया है। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 2x + 1 > 0। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने लिख देना है जी मुतल्लका मसावात। तो मुतल्लका मसावात हमारे पास है जी 2x + 1, ये लिख देंगे 2x + 1 बराबर है जी 0 के। अब इस मसावात में देखें ना तो y हमारे पास है ही नहीं। जब y है ही नहीं तो अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो ये तो सारी हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी। तो ना हमारे पास x की कीमत निकलेगी ना y की निकलेगी। तो फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे ना हम लिख देते हैं जी मसावात नंबर, ये हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हम चले ना लिख देते हैं कि मसावात नंबर 1 में y बराबर 0 पुट करने, y बराबर 0 दर्ज करने से चले हम ये लिख देते हैं। तो y चूँकि है ही नहीं तो हम ना कि उससे फिर दर्ज भी क्या करना है, तो हमारे पास ये फिर ना कुछ इस मसावात को हम हल कर देते हैं जी 2x + 1 बराबर है जी 0 के। अब ये हो जाएगा जी 2x बराबर है जी -1 के। अब चूँकि हमने अकेले x की कीमत मालूम करनी है तो ये 2 इधर जाकर ना डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर है -1/2। तो इसका फिर जो हमारे पास ना के मुतल्लका पॉइंट बनेगा तो वो बन जाएगा जी हमारे पास y 0 था, x निकला -1/2। तो -1/2 हमने पहले लिखना है और y जो है वो 0, यानी कि एक ही पॉइंट बनेगा, इसमें हमारे पास दूसरा पॉइंट भी नहीं बनना। अब नेक्स्ट चेक पॉइंट है, तो वो हम ना फिर कर लेते हैं जी। चेक पॉइंट जो है तो उसमें तो हमने ये मसावात लेके आनी होती है 2x + 1 > है जी 0 के, यानी कि x भी 0 पुट करना है, y भी 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हमें अकेला x ही है तो इसको हमने 0 पुट करते हैं और देखते हैं कि ये ठीक निकलती है गलत। ये 0 ही आ जाएगा +1, तो 1 > 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि एक जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, एक 0 से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे हम ना लिख देंगे कि ये चीज़ दुरुस्त है, तो लिहाजा यहाँ पे फिर वो फिक्रा लिख देंगे, लिहाजा जो ग्राफ है ना, ग्राफ मब्दा की तरफ हासिल होगा, यानी कि जो ग्राफ होगा वो मब्दा की तरफ हासिल होगा।
अब ये हमने ना दोनों काम कर लिए, यानी x की कीमत भी निकाल ली और ग्राफ का भी हमने पता कर लिया कि मब्दा से परे होगा या मब्दा की तरफ होगा। तो अब हम ना इसे इधर ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो देखेंगे तो पॉइंट है जी a -1/2 व 0, यानी कि -1/2 x का है -1/2। तो x में हमारे पास माइनस वाले इधर हैं, -1/2 है, यानी इसको 0 और 1 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना था, तो उसमें जस्ट हमने एक ही लाइन लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ना कि -1/2 का पॉइंट ही है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि a जो है ना वो है जी हमारे पास -1/2 व 0। अब इसकी जो फिर हमने लाइन खींचनी है, अब चूंकि और तो हमारे पास कोई भी जो पॉइंट है वो है ही नहीं, तो हम फिर क्या कहते हैं कि इसकी ना कि बिल्कुल सीधी लाइन y की तरफ ना कि सीधी लाइन इस तरह से ना हम खींच देते हैं। तो वो हमारे पास ना कुछ इस तरह से ना ये लाइन आ जाएगी, ये इस तरीके से आप लोगों ने ना लाइन खींच देनी है। अब चूंकि उसने कहा था ग्राफ जो आप लोगों का है वो मब्दा की तरफ जो है वो बनेगा, ये इधर मब्दा की तरफ हासिल होगा। तो फिर मब्दा हमारे पास है जी इधर, ये मब्दा है। तो यहाँ पे ना हमने इस तरफ इसको ना शेड कर, इस तरफ कुछ इस तरह से ना हमने इसको शेड कर दिया मब्दा की तरफ ना, इस तरीके से हमने इसे ना शेड कर देना, यानी कि ये ग्राफ हमारे पास ना इस तरफ हासिल हो गया है। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 3y - 4 ≤ 0 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मुतलका मसावात। तो मुतलका अगर हम मसावात देखेंगे तो हमारे पास है 3y - 4 बराबर है जी 0 के, और ये मसावात नंबर हमारे पास है जी 1। ये हमारे पास ना मसावात नंबर ना कि 1 बन गई है। इसमें देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास y है, पिछली x जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें सिर्फ x था, तो इसमें सिर्फ हमारे पास y है। तो यहाँ पे ना फिर हम ये कहेंगे कि जो मसावात नंबर 1 है इसमें ना अगर हम y 0 पुट करते हैं तो ये सारा ना कि हमारे पास फिर x की कीमत भी निकलेगी, y की भी निकलेगी। तो यहाँ पे फिर हम ना लिख देते हैं कि जो मसावात नंबर 1 है ना में x बराबर 0 पुट कर देना, x बराबर 0 दर्ज करने से, जब x है ही नहीं तो उसमें फिर हमने दर्ज क्या करना है, तो यहाँ से हमने जस्ट y की कीमत निकाले। तो 3y - 4 बराबर है 0 के, तो 3y बराबर हो जाएगा जी 4 के, और ये जो 3 है इधर जाके ना हमारे पास डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा y बराबर है जी 4/3, यानी ये हमारे पास ना y की कीमत निकल आई। जो हमारे पास फिर पॉइंट बनेगा ना वो है जी a पॉइंट है जी, चूँकि हमने x 0 पुट किया था और y 4/3 निकला है, तो ये हमारे पास आ गया 0 और 4/3, ये इसका ना कि पॉइंट निकला है। अब ये पॉइंट निकालने के बाद अब हमने इस मसावात को लेना है चेक पॉइंट में, तो वो हमें फिर ये चीज़ बताएगा कि ये जो ग्राफ है वो आप लोग का मब्दा की तरफ बनेगा या मब्दा से परे बनेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जी चेक पॉइंट। तो वो अगर हम देखें तो वो है जी 3y - 4 < 0 है। तो हमने x भी 0 पुट करना है और y भी 0 पुट करना है, x यहाँ पे है ही नहीं तो y को हम लोग 0 पुट कर देते हैं, -4 है और < वो 0 की है, तो 3 0 0 ही आ गया, -4 है < 0 है, तो -4 जो है वो हमारे पास ना कि 0 है, तो ये हमारे पास ना आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो इसका मतलब -4 0 से छोटा है, तो ये ठीक है। जो माइनस वाली जितनी भी हमारे पास रकमें होंगी ना वो 0 से छोटी होंगी, प्लस वाली से भी छोटी होंगी और 0 से भी वो छोटी होंगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास ना बिल्कुल दुरुस्त है। तो लिहाजा यहाँ पे हम ना लिख सकते हैं, लिहाजा जो ग्राफ है ना, ग्राफ मब्दा की तरफ हासिल होगा। चलें, ये इतना काम करने के बाद अब हम ना किसका फिर ना ग्राफ ही ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए ये मैंने कि आप लोगों के सामने ग्राफ, इसमें पॉइंट्स वगैरह सारा कुछ लिखे हुए हैं, तो ये ले आए। अब इस पे ना हम ना इसे ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमें उसने ना एक ही पॉइंट दिया है, यानी कि 0 व 4/3, यानी कि जो y पे ना 4/3 है।
तो और है भी जमा का, तो यहाँ पे आएगा 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास ना 4/3 आता है। तो ये हमारे पास ना असल में आ गए जी, बल्कि 4/3 आ गया। अब यहाँ पे ना कि 4/3 है ना, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको ना कि थोड़ा सा आप लोगों को ना चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 4/3 को पहले तो आप लोग इसको ना कि तकसीम करें, 4 को अंदर रखें, 3 पे आप लोगों ने इसको तकसीम करना है, तो ये आ जाएगा 3 1 3, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास 1 बचेगा, क्योंकि ये अगर तो ऊपर हमारे पास छोटा होता है ना तो नीचे बड़ा होता, तो फिर तो कोई इशू नहीं था, लेकिन चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसे कहते हैं, तो इसको आप लोगों ने इस तरह से तकसीम करके सही और मिस का जवाब लिख दें, 1 सही 1/3। यानी कि ये अगर हम कहें तो ये जो पॉइंट है ना वो हमारे पास है जी 1 सही 1/3, ये आप लोगों का ना पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1 सही 1/3 का मतलब है एक तो पूरा पॉइंट है, आगे जो पॉइंट है ना उसको आप लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसका एक हिस्सा आपने ले लेना है। यानी कि ये पॉइंट तो मुकम्मल है, इससे अगला जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। ये मेरे पास ना कि 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मुझे 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी, ये 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, एक आप लोगों ने ले लेना है, यानी कि ये पहला ही आप लोगों ने ले लेना है इस तरीके से। तो ये जो है ना इसका मसलन के 1 के ऊपर जो पहला ही पॉइंट है ये आप लोगों का ना अब पॉइंट है। अब दूसरा चूंकि है ही नहीं तो इसकी फिर जो लाइन हमारे पास ना कि इस तरह से ना कि सीधी लाइन आ जाएगी, तो आप लोगों ने ये सीधी लाइन लगा देनी है, तो यही इसका ना कि ग्राफ होगा इस तरीके से। ये हमारे पास आ गई, तो इस पॉइंट को आप लोग मज़ीद लिख सकते हैं। तो पॉइंट ए है तो वो हमारे पास है जी 0 व 4/3 लिखें, या फिर आप लोग 1 से 1/3 लिखें, जो भी लिखना चाहें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपने लिख दिया। अब चूंकि उसने कहा था ग्राफ मब्दा की तरफ हासिल होगा, तो इसका मतलब इसको फिर शेड हमने ना कि नीचे की तरफ यानी 0 की तरफ हमने इसको शेड कर देना इस तरीके से। आप लोग इसको ना शेड कर देंगे 0 की तरफ। ये हमारे पास ना इस तरीके से शेड करने के बाद ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा।